नमस्कार, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज बात होगी ट्रंप को लेकर। जनवरी 2021 में जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा था, तब अमेरिकी सियासत को समझने वाले कई एक्सपर्ट का यह मानना था कि ट्रंप का सियासी करियर खत्म हो गया है। उनके प्रशासन के दौरान भी ट्रंप की औसत लोकप्रियता रेटिंग महज 41% थी। पोलिंग फर्म के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे कम रेटिंग थी। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने के समय तो लोकप्रियता का ये पैमाना और भी गिर गया था और ये रेटिंग लुढ़क कर 34% पर आ गई थी। ट्रंप ने साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने के लिए इनकार तक कर दिया था और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पर उनके समर्थकों ने ट्रंप की छवि को और भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तमाम आकलन को उन्होंने गलत साबित करते हुए ट्रंप ने 4 साल के बाद एक बार फिर अब जोरदार वापसी की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति वो बनने जा रहे हैं। ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भी कुछ कम देखी काटो भरी नहीं थी। अलग अलग अदालतों कई तरह के मामले चले, उन्हें राहत मिली जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें न केवल उनके चुनाव लड़ने की राह बनी बल्कि उन मामलों में भी सजा को निलंबित कर दिया गया था जिनमें अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। मई 2024 में मैनहट्टन की एक अदालत ने ट्रंप को 34 बड़े अपराधों का दोषी करार दिया था। इनमें एडल्ट फिल्मों के स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को उनका मुंह बंद रखने के एवज में दिए गए पैसे का मामला भी शामिल था। लेकिन अब आइए वो जानते हैं 5 बड़ी वजह है जिन्होंने ट्रंप को वापस एक बार फिर सत्ता दिलाई। सबसे पहले बात हम करेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर। कोरोना महामारी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। जो बाइडेन के कार्यकाल के शुरुआती सालों में महंगाई ने ऐसा तांडव मचाया कि अमेरिकी जनता परेशान हो गई। जून 2022 में महंगाई दर 9.1% के स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि 40 साल में सबसे अधिक थी। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर यह भी रहा कि कर्ज महंगा हो गया और अर्थव्यवस्था की रफ्तार वहां पर मंद पड़ गई। शायद यही वजह थी कि चुनाव के पहले सर्वेक्षण में लोगों ने माना कि अपना वोट देते समय उनको सामने आप रखेंगे, अर्थव्यवस्था का मुद्दा काफी अहम होगा और कई लोगों ने इसको माना भी और कमला हैरिस के मुकाबले लोगों ने ट्रंप को देखी चुना है। अब बात होगी अगले टॉपिक की, वफादार वोटर्स की। ट्रंप की जीत में सबसे प्रमुख योगदान रहा उनकी वफादार वोटर्स का। दुनिया भर के एक्सपर्ट और मीडिया बेशक कुछ भी कहे, लेकिन ट्रंप अपने वफादार समर्थकों की एक ऐसी फौज बनाने में कामयाब रहे जो हर सूरत में उनके साथ रहे। ट्रंप के फैंस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनके नारे के खासे प्रभावित भी उनसे दिखाई दिया। इसके अलावा ट्रंप उन समुदायों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे जो साल 2016 में उनसे दूर चले गए थे। ट्रंप ने काले युवा वर्ग के साथ मुसलमान समुदाय के वोटर्स को भी लुभाया। इनमें से ज्यादातर ऐसे इलाके के थे जहां आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। बात अब करेंगे माइग्रेशन और बॉर्डर की। गैलप के मुताबिक ट्रंप ने अप्रवासन के मुद्दे को प्रमुख चुनावी हथियार बना लिया। उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। दक्षिणी सीमा से अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वालों का मुद्दा अमेरिका में वैसे ही चर्चाओं में बना रहा। बाइडेन प्रशासन के शुरुआती 3 साल में अवैध शरणार्थियों को यह आंकड़ा जो दिखा वो बढ़कर 63 लाख तक पहुंच गया था। ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि डेमोक्रेट सरकार की खुली सीमा नीति के कारण ही इस समस्या ने विकराल रूप लिया है। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका और इन तमाम देशों के बीच उस दीवार का निर्माण वो पूरा करेंगे जिसका वादा पिछले कार्यकाल में किया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका में बिना दस्तावेज के रहने वाले प्रवासियों को वापस भी भेजेंगे। अब बात करेंगे यूक्रेन और गाजा युद्ध को लेकर। हालांकि यूक्रेन या गाजा में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वहां अमेरिकी उसी नीति पर चल रही है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका फर्स्ट के तौर पर अपनाई है। ट्रंप जब साल 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब अधिकांश अमेरिकी जनता इराक में चल रहे युद्ध से उब चुकी थी। इराक के बाद अमेरिकी फौज कथित इस्लामिक स्टेट से जूझने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका कभी ना खत्म होने वाली जंग में फंस जाएगा। हालांकि दिलचस्प बात यह रही और सभी की नजर है युद्ध को लेकर कि आखिर ट्रंप करते क्या है। आइए जानते हैं कि वो आखिरी वजह क्या थी। अब बात करेंगे डेमोक्रेट प्रत्याशी बदलने का फायदा क्या हुआ। ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति प्रत्याशी में बदलाव का भी फायदा मिला। अपने चुनावी अभियान में पहले उन्होंने बाइडेन पर निशाना साधा। जून में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस के दौरान बाइडेन मजबूती से अपना पक्ष रखने में नाकाम भी रहे। उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठे। हालांकि लगातार गिर रही लोकप्रियता के कारण बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी तक वापस लेनी पड़ी। कमला हैरिस सामने खड़ी हुई और ट्रंप ने यहां पर जीत हासिल की।
ये वो 5 बड़ी वजह थी जिसके कारण ट्रंप को जीत मिली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।